अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं एक चैप्टर का। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए माफी चाहूंगा, आपको बैकग्राउंड में शायद थोड़ा भजन सुन रहे होंगे। हमारे जस्ट घर के सामने जस्ट वो है, मंदिर है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, पर यहाँ क्या है, वो भजन चल रहे हैं तो शायद आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी। मेरी मजबूरी है रिकॉर्ड करना, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज है कर सकते। तो खैर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पढ़ते क्वेश्चन में एनसीईआरटी वाले ने क्या बोला है। उसने बोला है कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, कि जो एंगल बी और एंगल क्यू है वो एक्यूट है। क्योंकि मतलब क्या होता है, ये जो 90 से कम होते हैं, बस सिंपल। ठीक है, इसका इतना रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक हट यार, यही घूम रही है। ठीक है, तो मेन जो गिवन अपने पास सच दैट जो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू बराबर है। तो प्रूव करना है जो एंगल बी और एंगल क्यू है वो बराबर है। ठीक है, कैसे भी है देखो, अभी कर रहे हैं। अरे मक्खी हट जा। हाँ ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, गिवन देखते पहले। गिवन की देखो, जिंदगी में कभी भी मैथ सोल्व कर रहे हो तो गिवन की हेल्प से ही होता है। जो गिवन होता है वो खजाने की चाबी होती है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। याद है साइन, साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां ये देखेंगे हम साइन बी, बी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, साइन बी ये रहा। ठीक है, अच्छा किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो जो साइन बी है ना, साइन बी। अब साइन बी क्या है हमारे पास, बी। देखो बी थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, एसी है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अगर एसी परपेंडिकुलर है तो ए भी हाइपोटेन्यूज होगी। लो सिंपल। ठीक है, और अपना साथ में ये गिवन है इसका साइन, साइन क्यू, साइन क्यू। अब साइन क्यू देखते हैं ना, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, क्यू आर, सॉरी पी आर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, पी क्यू। लो ए बी क्यू, और ये दोनों गिवन है बराबर, ये बराबर गिवन है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए सी है, ए बी इक्वल्स टू पी आर बाय में पी क्यू, ये दोनों अपने को गिवन है कि ये बराबर है। मैं तो बराबर ही पुट कर रहा, मैंने कुछ और नहीं करा। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ इसको। क्या करते हैं हम जो ये पी आर है इसको नीचे लाते हैं, ए बी को वहां भेज देते हैं। ए सी बाय में पी आर इक्वल्स टू ए बी बाय में पी क्यू। ऐसा क्यों किया भैया, धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको। जब क्वेश्चन आखिरी में, आखिरी मोड भी होगा क्वेश्चन अपने, तो वहां आपको समझ आ जाएगा। देखो तो ये हो गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अपने को निकालना है, अपने को निकालना है कि बी इक्वल टू क्यू है। ठीक है, तो उसके लिए, उसको करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसको के बराबर लेट कर लेते हैं। के बराबर इन दोनों को लेट इक्वल टू के, मतलब ये के इक्वल, के कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, उसके बराबर हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से मैं अपना एसी की वैल्यू निकालता हूं, ए बी की वैल्यू निकालता हूं। देखो कि जो, अब देखो ये तीनों बराबर आपस में, तो एसी बाय पी आर जो होगा वो भी के बराबर होगा। बोलो होगा। तो यहां से जो एसी आएगा ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एसी क्या आएगा, के पी आर। बोलो आएगा। ऐसा ही यहां से ए बी निकाल लो, सेम निकालो ए बी। तो यहां अगर मैं करूं तो ये ए बी बाय में पी क्यू इक्वल्स टू के, तो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल्स टू के पी क्यू। बड़ा सिंपल है, हो गया। अब क्या करना है भैया, देखो हम अब निकालेंगे कि जो हमारा बीसी है और क्यू आर, बीसी और क्यू आर हम निकालते हैं। ठीक है, तो बीसी और क्यू आर कैसे निकलेगा, देखो
बीसी और क्यू आर निकालने के लिए हम यहाँ पीजीटी यूज करेंगे, हम यहाँ पीजीटी यूज करेंगे। तो अभी हम बीसी और क्यू आर निकाले, बीसी क्यू आर क्यों निकाल रहे हैं वो भी आपको अभी पता लग जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होता है, हमें पहले पता नहीं लगता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आखिरी में आते वक्त सब चीज एक जगह जुड़ जाती है तो पता लगता है अच्छा ये इसलिए क्या है क्योंकि ये चाहिए था, है ना, समझ आ जाएगा। तो आप कहते हैं इस ट्रायंगल, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पीजीटी यूज करते हैं। तो पीजीटी के हिसाब से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो BC निकाले यहाँ से, BC का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, A स्क्वायर वहां जाएगा रूट, BC हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो स्क्वायर आ गया रूट हो गया। अब सेम आप क्यू आर के नहीं निकाले तो बात करते हैं इन ट्रायंगल PQR। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR। तो QR निकालना है यहाँ से भाई, तो QR स्क्वायर आएगा, ये वहां जाकर माइनस का हो जाएगा ना, तो PR का स्क्वायर स्क्वायर वहां जाके रूट हो जाएगा, तो QR इक्वल्स टू अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि मैं ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो। तो हम निकाल रहे हैं BC बाय में क्या हुआ ना, क्या हुआ हो जाएगा, और BC है क्या, BC अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बाय में ये क्या हुआ क्या की वैल्यू ये रही अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ये है। अब भैया इस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा, देखो क्या होगा कि अब देखो हमने AC और AB की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पुट कर दो, करे पुट, जो निकाल ली थी वैल्यू तो पुट करो, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू KP स्क्वायर, तो ये AB नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो मैं पुट ही करता हूँ ना पहले, तो ये है AB की वैल्यू क्या है KP स्क्वायर, KPQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, अब क्या है AC की वैल्यू क्या है KPR, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है, बाय तो यही सेम ही है, तो देखो ये रहा अपना PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा भैया, देखो अब क्या हो रहा है, कॉमन ले लो आप, सेम हो रहा है ऊपर, ये K स्क्वायर भी होगा, देखो अब इस होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ मैं अगर ये स्क्वायर हटाऊं, होल स्क्वायर खोल दूं, ब्रैकेट खोल दूं, तो K स्क्वायर भी हो जाएगा, PQ स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये भी हटाऊं स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर कर दूं मैं इसका, तो ये K स्क्वायर और P स्क्वायर हो जाएगा। और मैं अगर यहाँ से K स्क्वायर कॉमन ले लो, K स्क्वायर कॉमन तो सेम ही हो जाएगा, तो K स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखो तो जो BC बाय में QR बनेगा, BC बाय में मैं K स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, देखो K स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो K स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है, बाय में अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब भैया अब क्या करेंगे, देखो अब बड़ा सिंपल है, अब ये स्क्वायर है इसको बाहर ले लो, क्योंकि स्क्वायर है, K स्क्वायर का रूट क्या होता है K, है ना, कोई भी वैल्यू दो बार लिखी हुई है, देखो इसका मतलब क्या है, K स्क्वायर का ये K मल्टीप्लाई K लिखा हुआ है, तो रूट से बाहर कैसे आएगा, जोड़ी बन के, ऐसे होता है ना, अगर मान लो अंडर रूट K मल्टीप्लाई K है तो जोड़ी बन के वो बाहर आ जाता है, तो K बन जाए, खाली K बन जाएगा, तो ऐसे यही है, K स्क्वायर तो बाहर आया तो क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। तो मैं ऊपर लिख दूं, दिख रहा है आपको, मैं देखता हूँ एक सेकंड ना, हाँ दिख तो रहा है भाई, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, कुछ हो गया क्वेश्चन, हो गया, तो ऊपर लिखते हैं कि कहाँ था, हाँ तो यहाँ था ना, तो इसको ऊपर लिखते हैं कि जो BC बाय में QR है,
के तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी सेम ही बच रहा है ये अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सेम है तो कट गया, कट गया तो ये जो बी सी है, बी सी बाय में क्यू आर, ये किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है। अच्छा ये के बराबर आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो ए सी बाय में पी आर भी के बराबर है, ए बी बाय में पी क्यू भी के बराबर है, और बी सी बाय में क्यू आर भी के बराबर है। मतलब तीनों जो साइड के रेशियो है वो के बराबर है ना, ये तीन साइड के रेशियो हो गए वो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों भी आपस में बराबर हो गए। देखो ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी बराबर होगी, समझ गए। तो सब बराबर होगा आपस में इस चक्कर में। तो मैं लिख सकता हूं, यहां लिखते हैं therefore, लिखता हूं therefore ये जो ए सी बाय में पी आर है और अपना ए बी बाय में पी क्यू है वो बराबर होगा बी सी बाय में क्यू आर। ये क्या लिख दिया, ये प्रॉपर्टी होती है। आप अगर थर्ड ये करेगा, समझ आ रहा है आपको, ये पी आ रहा है नहीं, ये पी क्यू और पी आ रहा है, समझ आ रहा है पी क्यू। तो 6 चैप्टर में जाओगे, थर्ड चैप्टर बोल रहा हूँ, 6 चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो वहां हम पढ़ते हैं ट्रायंगल को रेशियो साइड के लेके उनको बराबर प्रूव करते हैं। मतलब अगर दो ट्रायंगल उनको सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे कि उनके साइड के रेशियो क्या हो गए बराबर हो। तो यही हो रहा है वो कि तीनों साइड के रेशियो क्या हो गए इनके बराबर। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लिख सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां रीजन लिख रहा कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशो आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। समझ गए। मतलब देखो यार थ्योरम है यार, 6 चैप्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर साइड के रेशियो बराबर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो वही है, बस इक्वल हो गई, वो भी साइड के रेशियो बराबर करे वो इक्वल हो गई, ठीक है। तो खैर समझ आया आपके, ये स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, इमर्जी आपकी है। खैर तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।